हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए 1000 से भी अधिक वन लाइनर जीके सीरीज के थर्ड पार्ट को लेकर आया हूं। दोस्तों, इससे पहले आप लोगों ने इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट को नहीं देखा है तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बगैर समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, भारत में संविधान सभा का गठन करने का आधार क्या था। तो दोस्तों, भारत में संविधान सभा को गठित करने का आधार कैबिनेट मिशन योजना था और दोस्तों ये कैबिनेट मिशन योजना 1946 में बना था। नेक्स्ट है, संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने किया था। तो दोस्तों, संविधान के गठन की मांग को सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है, संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे। तो दोस्तों, संविधान सभा में देशी रियासतों के कुल 70 प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो दोस्तों, संविधान सभा में हैदराबाद देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है, BR अम्बेडकर कहाँ के संविधान सभा में निर्वाचित हुए। तो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बंगाल से संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ। तो दोस्तों, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। तो दोस्तों, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। नेक्स्ट है, संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। तो दोस्तों, संविधान सभा की रचना के लिए संविधान का विचार सर्वप्रथम 1924 में स्वराज पार्टी ने रखा था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है, संविधान सभा में भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया। तो दोस्तों, संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1946 को स्वीकृत किया था। नेक्स्ट, संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा। तो दोस्तों, संविधान को बनाने में या संविधान का निर्माण करने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। संविधान में कुल कितने अध्याय हैं। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल 22 अध्याय हैं। नेक्स्ट है, भारतीय सभा में कितनी अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था। तो दोस्तों, संविधान सभा का चुनाव वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला जूट कारखाना कहाँ खोला गया था। तो दोस्तों, भारत का पहला जूट कारखाना 1855 में रिसरा नामक स्थान में खोला गया था, जो कि दोस्तों कोलकाता में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी। दोस्तों, भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री 1904 में चेन्नई में खोली गई थी। नेक्स्ट है, भारत की पहली डाक टिकट प्रकाशन कब किया गया था। तो दोस्तों, भारत के पहला डाक टिकट का प्रकाशन 1852 में कराची में किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में पहली कोयले की खान कहाँ स्थापित थी। तो दोस्तों, भारत में पहली कोयले की खान 1820 में रानीगंज में स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ बनाई गई थी। तो दोस्तों, भारत की पहली जल विद्युत परियोजना 1902 में कावेरी नदी पर बनाई गया था। नेक्स्ट है, एशिया को यूरोप से कौन सा पर्वत अलग करता है। तो दोस्तों, एशिया को यूरोप से अलग करने वाला पर्वत यूराल पर्वत है। ठीक है दोस्तों, यूराल पर्वत ही एशिया को यूरोप से अलग करता है या फिर विभाजित करता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला प्रदेश जहां महिला न्यायालय बना था। तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश भारत का ऐसा पहला प्रदेश था जहां पर पहला महिला न्यायालय बना था। नेक्स्ट है, भारत की पहली रबड़ फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी। तो दोस्तों, भारत की पहली रबड़ फैक्ट्री 1955 में बरेली में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है, भारत का
सबसे पहला आम चुनाव कब हुआ? तो दोस्तों भारत का सबसे पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? दोस्तों भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय 1960 में पंतनगर विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो दोस्तों भारत का पहला नेशनल पार्क 1935 में स्थापित जिम कॉर्बेट है, जो कि दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। भारत की पहली ट्रेन कब चली थी? दोस्तों भारत की पहली ट्रेन 1893 में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी और दोस्तों ये इसने लगभग कुछ 34 किलोमीटर की दूरी को तय किया था। नेक्स्ट है, लीप वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं? तो दोस्तों लीप वर्ष में कुल 366 दिन होते हैं। नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटा दिन कब होता है? तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को, जबकि सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध में दिन रात कब बराबर होते हैं? तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध में जो दिन रात दोस्तों बराबर होने का समय होता है वो होता है दोस्तों 21 मार्च, अर्थात 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में दिन रात बराबर होते हैं, जबकि दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में 22 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट है, ध्रुवों पर कितने माह के दिन व रात होते हैं? तो दोस्तों ध्रुवों पर कुल 6 माह के दिन व रात होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है इक्विनॉक्स का क्या तात्पर्य? तो दोस्तों इक्विनॉक्स का तात्पर्य, इसका मतलब दोस्तों जब दिन रात समान अवधि की होता है, अर्थात जब दिन और रात बराबर होते हैं तो उसी को इक्विनॉक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत की पहली बिना गीत की फिल्म कौन सी थी? तो दोस्तों भारत की पहली बिना गीत या सॉन्ग वाली जो फिल्म थी दोस्तों वह 1937 में आई थी और उसका नाम दोस्तों नौजवान था और दोस्तों जो JVH वाडिया ने बनाया था। नेक्स्ट है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो दोस्तों भारत का सबसे पहला उपग्रह आर्यभट्ट था दोस्तों, जिसे 1975 में राजस्थान के पोखरण से छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा स्थापित किया गया था? दोस्तों भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत की पहली इस्पात फैक्ट्री कहाँ स्थित थी? तो दोस्तों भारत की पहली इस्पात फैक्ट्री 1907 में टाटा जमशेदपुर में स्थित थी। नेक्स्ट है, भारत का पहला रॉकेट कौन सा था? तो दोस्तों भारत का पहला रॉकेट रोहिणी था, जिसे 1967 में बनाया गया था। नेक्स्ट है, भारत का पहला नवोदय विद्यालय कहाँ था? तो दोस्तों भारत का पहला नवोदय विद्यालय नावेगांव खैरी में था दोस्तों, जो कि नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत की पहली हवाई उड़ान कहाँ से कहाँ तक हुआ था? दोस्तों भारत की पहली हवाई उड़ान इलाहाबाद से नैनी तक हुआ था और ये दोस्तों 1911 में संपन्न हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है एशिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुआ है? तो दोस्तों एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू शब्द से हुआ है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर दिन व रात बराबर कम होते हैं? तो दोस्तों पृथ्वी पर दिन व रात 22 सितंबर व 21 मार्च को होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो दोस्तों पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा जो दिन होता है दोस्तों 21 जून को होता है और दोस्तों 21 जून को ही विश्व योग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पृथ्वी पर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो दोस्तों पृथ्वी पर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल सुरंग है, जो कि दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कोलकाता में स्थित जूलॉजिकल गार्डन है, जो कि अलीपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी सड़क NH-44 है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 ही भारत की सबसे लंबी सड़क है और दोस्तों इसकी लंबाई लगभग 4000 किलोमीटर से भी अधिक है और यह कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए,
सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो कि दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है और इसकी कुल ऊंचाई 260 मीटर है। ठीक है दोस्तों, 260 मीटर ऊंचाई है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी पर स्थित है और दोस्तों ये हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार का रेगिस्तान है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है भारत का सबसे बड़ा गुम्बद कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा भारत का गुम्बद गोल गुम्बद है, जो कि कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? तो दोस्तों विश्व की सबसे पहली मिल जूट की मिल स्कॉटलैंड में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर आक्रमण कब किया था? तो दोस्तों महमूद गजनवी ने सर्वप्रथम थानेश्वर पर आक्रमण 1014 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। तो दोस्तों मछली उत्पादन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, पीलिया किस अंग का रोग है? तो दोस्तों पीलिया जो है यकृत या लीवर का रोग है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। वहीं पर दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात किया जाए तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा फूल 12 साल में एक बार खिलता है? तो दोस्तों नील कुरिंजी का फूल, जो कि 12 साल में एक बार ही खिलता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला जूट कारखाना कहाँ स्थित था? तो दोस्तों भारत का पहला जूट कारखाना 1855 में रिसरा में स्थापित किया गया था और दोस्तों ये कोलकाता में है। नेक्स्ट है, भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ खोला गया था? दोस्तों भारत की सबसे पहली सीमेंट फैक्ट्री 1904 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है भारत की पहली डाक टिकट को कब प्रकाशित किया गया था? दोस्तों भारत का पहला डाक टिकट 1852 में कराची में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में पहली कोयले की खान कौन सी है? तो दोस्तों भारत में सबसे पहले कोयले की खान 1820 में स्थापित रानीगंज कोयले की खान है। नेक्स्ट है, भारत में पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी? दोस्तों भारत में पहली जल विद्युत परियोजना 1902 ईस्वी में कावेरी नदी पर स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी विजयी प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो दोस्तों मोहम्मद गौरी अपने जीते हुए प्रदेशों की देखभाल करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को जिम्मेदारी देके गया था। नेक्स्ट है, भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने डाली थी? तो दोस्तों भारत में मुस्लिम शासन की नींव को डालने वाला शासक मोहम्मद गौरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो दोस्तों मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण पंजाब के खोखर के विरुद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों भारत में गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आगरा शहर का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों आगरा शहर का निर्माण सिकंदर लोदी ने किया था। नेक्स्ट है, किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय हुआ था। नेक्स्ट है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार का शुभारंभ किसने किया था? तो दोस्तों कुतुब मीनार को शुभारंभ या उसको बनाने का काम दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया? तो दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण कार्य को पूरा करने वाला शासक दोस्तों इल्तुतमिश था। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ने शुरुआत किया था, लेकिन उसको कंप्लीट इल्तुतमिश ने करवाया था। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो दोस्तों रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की
बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने किया था? तो दोस्तों सांकेतिक मुद्रा का चलन करने वाला शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। नेक्स्ट है किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा? तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा था। नेक्स्ट है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इनाम भूमि किसे दी जाती थी? तो दोस्तों इनाम भूमि विद्वान एवं धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। नेक्स्ट है दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो दोस्तों दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट है दिल्ली के किस सुल्तान ने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिणी भारत को पराजित करने का अर्थात उसे जीतने का प्रयास किया था। नेक्स्ट है विदेशी यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो दोस्तों विदेशी यात्री इब्न बतूता मोरक्को से आया था। ठीक है दोस्तों, मोरक्को से आने वाला विदेशी यात्री इब्न बतूता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? तो दोस्तों इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था। नेक्स्ट है किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो दोस्तों मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। नेक्स्ट है खिलजी वंश की स्थापना कब और किसने की थी? तो दोस्तों खिलजी वंश की स्थापना 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है भारतीय इतिहास में बाजार या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों भारतीय इतिहास में बाजार या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत करने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट है अल बरूनी का पूरा नाम क्या था? तो दोस्तों अल बरूनी का पूरा नाम अब्बू रहमान मोहम्मद था। नेक्स्ट है 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो दोस्तों 11वीं सदी के भारत का दर्पण किताब उल हिंद को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, किताब उल हिंद को ही 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा जाता है। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अस्थाई सेना बनाई थी? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थाई सेना का निर्माण किया था। नेक्स्ट है गुल उखी के उपनाम से कौन सा शासक कविताएं लिखता था? तो दोस्तों गुल उखी के नाम से सिकंदर लोदी कविताएं लिखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है आप लोगों के लिए अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? तो दोस्तों अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। नेक्स्ट है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने की थी? तो दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो दोस्तों अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो दोस्तों सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी मलिक था। नेक्स्ट है तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो दोस्तों तैमूर लंग ने भारत पर 1398 में किया था। ठीक दोस्तों, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो दोस्तों बलबन के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगार को रोजगार देने का काम किया था। अगला प्रश्न है किस शासक को भारत के इतिहास में बुद्धिमान पागल शासक कहा जाता है? तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक को भारत के इतिहास में बुद्धिमान पागल शासक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कौन सा शासक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था? तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था, अर्थात उसको स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट है तुगलकनामा की रचना किसने की? तो दोस्तों तुगलकनामा की रचना अमीर खुसरो ने
किया था। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो दोस्तों अमीर खुसरो ने खड़ी बोली भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है, भारत में पोलो खेल का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? तो दोस्तों भारत में पोलो खेल का शुभारंभ तुर्कों के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगीत यंत्र को हिंदू मुस्लिम गान का सर्वश्रेष्ठ यंत्र माना जाता है? तो दोस्तों सितार को हिंदू मुस्लिम गान का सर्वश्रेष्ठ यंत्र माना जाता है। नेक्स्ट है, संगीत की हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? तो दोस्तों संगीत की हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संगीत की कव्वाली शैली के जन्मदाता कौन है? तो दोस्तों संगीत की कव्वाली शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस शासक को द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी कहा जाता है? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, सिक्कों पर खलीफा का नायक किस सुल्तान को माना गया? तो दोस्तों सिक्कों पर खलीफा का नायक फिरोज शाह तुगलक को माना गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किस शासक ने बनवाई? तो दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद को बनाने वाला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 2.5 दिन के झोपड़े को बनाया था, जो कि दोस्तों राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है, कौन सा शासक स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो दोस्तों चंगेज खां स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में फिरोज तुगलक के शासन की क्या विशेषता थी? तो दोस्तों मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में फिरोज तुगलक के शासनकाल की सबसे बड़ी विशेषता दोस्तों गुलामों के लिए अलग विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना करना था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज की वीडियो सीरीज का, जो कि दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने भारत में नहरों का जाल बिछाया था? तो दोस्तों दिल्ली का वह सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था जिसने भारत में नहरों का जाल बिछाया था। तो दोस्तों इस प्रकार से इसमें सम्मिलित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसका दोस्तों हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से अध्ययन कर लिया है। तो दोस्तों ये 1000 से भी अधिक वन लाइनर जीके सीरीज के तीसरा पार्ट था। तो दोस्तों ये आप लोगों को कैसा लगा, आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ यदि वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ यदि आप लोगों ने भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।